LCS। आज का डे है 6/3/25 एंड वी आर सॉल्विंग GFG POTD। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर उसका रिकर्सिव अप्रोच, फिर उसको हम DP से यूज करेंगे, देन वी विल गो टू द टैबुलेटिव अप्रोच, विल स्पेस ऑप्टिमाइज इट एंड देन वी विल थिंक कि क्या इससे भी ऑप्टिमल हम जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज अबाउट द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो व्हाट इज अ सबसीक्वेंस? सबसे पहले तो एक सबसीक्वेंस बेसिकली एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए ABCD GH है, तो इसमें हम इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, लेकिन A के बाद B ही आए ये जरूरी नहीं है, या C ही आए जरूरी नहीं है। A के बाद B या D भी आ सकता है, या H भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें दो स्ट्रिंग्स दी हुई है, एक S1 और एक S2, और हमें इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड करना है। बेसिकली इन दोनों में कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड करना है। तो कॉमन सब सीक्वेंस का मतलब है कि इसमें से एक सब सीक्वेंस निकालेंगे और इसमें से एक सब सीक्वेंस निकालेंगे जो कॉमन होगा, एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें बताना है कि कितना बड़ा हम ऐसा सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें D है, इसमें भी D है, एंड इसमें H है, इसमें भी H है। एंड A, D और H का जो सीक्वेंस ऊपर वाले स्ट्रिंग में है, वही सेम सीक्वेंस नीचे वाले स्ट्रिंग में है। तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे I और यहाँ पे भी I डाल दिया होता, तो क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस में H के बाद आ रहे हैं और सेम है, इसलिए इसका आंसर कट के फिर 4 हो जाता है। लेकिन अगर मैं I यहाँ डाल देता तो ये सेम नहीं होते, तो इसका आंसर 3 ही होता, क्योंकि ये I सीक्वेंस में इसके पहले आ रही है। तो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स सी कि LCS को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हाउ वुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम सिंपली दोनों स्ट्रिंग्स में ट्रावर्स करेंगे, और ट्रावर्स करते समय हम चेक करेंगे कि हमारा जो LCS है वो स्ट्रिंग्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो अगर हमारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, जैसे A और A मैच कर रहा है, तो हम सिंपली हमारे वैल्यू को +1 कर देंगे। लेकिन अगर ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक कैरेक्टर को स्किप करना पड़ेगा और अगले कैरेक्टर को जाके कंपेयर करना पड़ेगा। बट हम पहले वाले में स्किप करें या दूसरे वाले में स्किप करें? तो एक्चुअली हम दोनों में स्किप करते हैं, हम इसमें भी स्किप करेंगे और हम इसमें भी स्किप करेंगे। दोनों में स्किप करने के बाद हम दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, एंड दिस विल बी द आंसर। तो हम इसको रिटर्न करते जाएंगे और फाइनली हमारे LCS की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। चलिए इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ABCDE है, तो A है, उसके बाद C है, उसके बाद E है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 3 आएगा, राइट? तो सिंपली हमने ए के साथ कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स मैच हो गए, तो यहाँ पे +1 हो गया, तो हमारी LCS की वैल्यू 1 हो गई। फिर हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाते टाइम जो B है वो A से मैच नहीं कर रहा, ना ही C मैच कर रहा है, ना ही D मैच कर रहा है, ना ही E मैच कर रहा है। C B से मैच कर रहा है? नहीं। बट C से मैच कर रहा है, तब हम यहाँ पे +1 करेंगे। एंड सिमिलरली जब E से मैच करेगा तब हम +1 करेंगे, एंड वी विल गेट द आंसर। तो दो केसेस बन रहे हैं क्लियरली, केस 1 जिसमें मैच कर रहा है एंड केस 2 जिसमें कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको मैथमेटिकली या कोड के लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे? तो कोड के लैंग्वेज में जो रिकर्सिव रिलेशन हमारा बन रहा है वो सिंपली ये है कि अगर सबसे पहले तो अगर हमारे जो वैल्यूज हैं वो <0 तो इसमें मैंने क्या है आपको ऐसे एक्सप्लेन किया है, बट इन प्रैक्टिस हम इसको यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं। बेसिकली हम लास्ट वाले कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने लास्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर किया और फिर हमने रिटर्न करनी शुरू करी वैल्यू। तो यस, जैसा कि मैंने बताया, अगर कैरेक्टर्स मैच करते हैं तो हम 1 से इंक्रीज कर देंगे वैल्यू को और दोनों कैरेक्टर्स में आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, दोनों में, ये पहले वाले में स्किप करने के बाद और दूसरे वाले में स्किप करने के बाद। तो आइए इसका कोड देखते हैं। सो जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अब हम आते हैं इसके रिकर्सिव कोड पे। तो रिकर्सिव कोड में बेसिकली ये हमारा गिवन फंक्शन था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ निकाल ली। देन वी क्रिएटेड अ फंक्शन नोन एज LCS func। उसमें हम इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ प्लस साइज ऑफ द स्ट्रिंग्स पास कर रहे हैं।
जब हम इस फंक्शन को लिख रहे हैं तो हमने सिंपली हमारा S1 इंपोर्ट किया है, S2 किया है, I किया और J किया है। द फंक्शन जिसमें हम बेस केस बनाते हैं I इक्वल टू जीरो और J इज इक्वल टू जीरो, वी हैव टू रिटर्न जीरो। अगर कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं तो हम हमारे LCS की वैल्यू को 1+ से बढ़ा देंगे, एंड अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो हम या i-1 जा करके ith स्ट्रिंग पे, यानी कि S1 के उस ith कैरेक्टर को स्किप करेंगे, या फिर हम S2 के jth कैरेक्टर को स्किप करेंगे, और दोनों की LCS वैल्यू निकाल करके हम दोनों की मैक्स वैल्यू को फाइनली रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स रन दिस कोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोड रन हो चुका है और इसमें टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, बट अब इसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। इसका मतलब हमें इस कोड को और ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। नाउ विल इट वर्क फॉर द लार्जर इनपुट्स? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रिकर्सिव अप्रोच है, राइट? एक रिकर्शन ट्री बनेगी, एंड ये ट्री एट टाइम्स इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमें दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस रिकर्शन ट्री को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। एंड हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज अ रिकर्शन ट्री? वी कैन यूज इट, वी कैन सॉल्व इट यूजिंग अ डीपी, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमें ऑब्वियसली एक एरे बनाना पड़ेगा, पर वो एरे 1D होगा कि 2D? वो 2D होगा। रीजन, एक S1 का डायमेंशन होगा, एक S2 का डायमेंशन होगा, एंड देन वी विल चेंज द कोड। लेट्स सी हाउ। टाइम लिमिट एक्सीड हो रही थी, तो अब हम इसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो फटाफट इसमें डीपी का अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि हमें एक 2D डीपी बनानी है। तो हम जल्दी से एक 2D डीपी डिफाइन कर लेते हैं, इंट टाइप की डीपी, इसका साइज n1+1 एंड n2+1, एंड इसको से -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया है। इसमें हमें डीपी पास करना होगा, एंड यहाँ पर यही सेम डीपी भी पास होगी। we'll add a statement if dp of I comma j is not equal to -1, we will return dp of I and j. We will store the values dpi and dpj, and dpj, and add here also dp पास करना है, and it's running fine, so let's submit it. एंड यू सी कि कैसे हमने इसको ऑप्टिमाइज कर दिया और सिंपल से रिकर्सिव फंक्शन में डीपी ऐड कर दी। गो अहेड, सबसे पहले इसका एक ड्राई रन ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो ऐसा मैंने बताया कि एक साइड में हम एक स्ट्रिंग को रखेंगे और दूसरी साइड में दूसरे स्ट्रिंग को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई को रखा है और यहाँ पे हमने ए सी ई को रखा है। हम ए बी सी डी और ए सी ई में निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, 0 0 पे तो सारे जीरोस हैं ऑब्वियसली, पर ए इस ए से कहाँ मैच कर रहा है? यहाँ मैच कर रहा है। तो हमने एलसीएस को 0 से 1 कर दिया, राइट? फिर ए सी से मैच नहीं कर रहा, ए ई से मैच नहीं कर रहा, बी 0, बी ए से मैच नहीं कर रहा, बी सी से मैच नहीं कर रहा, बी ई से मैच नहीं कर रहा, सी 0, सी ए से मैच नहीं कर रहा, सी सी से मैच कर रहा है, अगेन मैचिंग, +1 कर देंगे, 2 हो गया। सी ई से मैच नहीं कर रहा, ओके। डी ए से नहीं कर रहा, ई सी से नहीं कर रहा, ई से नहीं कर रहा, ई ए से नहीं कर रहा, सी से नहीं कर रहा, पर ई से कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे इंक्रीज कर दिया और हमें मिल गया 3। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग आवर आंसर फाइनल 3। तो इस तरह से ड्राई रन इसका वर्क करता है। अब इसी चीज को अगर टैबुलेटिव अप्रोच में करनी है, यानी कि बेसिकली बॉटम अप अप्रोच में करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा है।
हम इसको करने के लिए सिंपली ध्यान से देखो, हमारे पास एक कोड था रिकर्सिव वाला, राइट? तो ये जो रिकर्सिव वाला कोड है हमारे पास, इस रिकर्सिव वाले कोड को ही हम उठा करके यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस एलसीएस फंक को ना, एलसीएस फंक ना पढ़ के इसको आप पढ़ो डीपी ऑफ आई माइनस वन एंड जे माइनस वन, ठीक है? और इस आई माइनस वन और जे माइनस वन को कैसे रीड करेंगे? बेसिकली यहाँ पे आई माइनस वन एंड जे है और यहाँ पे आई जे माइनस वन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले वाले फंक्शन को तो रीड करो डीपी ऑफ आई माइनस वन जे, और दूसरे वाले फंक्शन को आप रीड करो डीपी ऑफ आई जे माइनस वन, ठीक है? तो जब आपने ये दोनों इस तरह से रीड किया, तो अब इस वाले ब्लॉक को उठा करके फॉर लूप्स में डाल दो। तो अगेन हम आते हैं इसमें। तो ऐसा मैंने बताया, हमने डीपी बनाया, इस बार हम माइनस वन से इनिशियलाइज नहीं करके जीरो से इनिशियलाइज करेंगे सारे वैल्यूज को, क्योंकि हमने बेस केस अगेन नहीं बनाया। तो बेस केस हमारा कब काम करेगा? बेस केस हमें इसी इनिशियलाइजेशन से बन जाएगा। यहाँ पर हम सिंपल डीपी टेबल को भरेंगे, वन से लेकर के एन तक जाएंगे। ऑब्वियसली जब मैच कर रहा होगा तो वन प्लस डीपी, ध्यान से देखो क्या ये सेम चीज हो रही है? क्या वन प्लस ये सेम वैल्यू ऐड हो रही है? तो आंसर इज यस। तो हमें समझ में आ गया कि इफ कंडीशन में तो हमने कैसे सेम चीज लगाई, और यहाँ पर भी हम सेम चीज लगा रहे हैं एल्स कंडीशन में, एंड फाइनली हमारे लास्ट वैल्यू को हम रिटर्न कर जा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इन इटरेटिव और बॉटम अप अप्रोच। इसका भी कोड हम देख लेंगे, लेकिन क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक 2D एरे यूज किया है, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, ये करंट स्टेट की तो वैल्यू है नहीं। ये आई माइनस वन जे माइनस वन स्टेट की वैल्यू है, या आई माइनस वन जे स्टेट की वैल्यू, या जे माइनस वन आई स्टेट की वैल्यू। ये सारे पुराने वैल्यूज हैं। करंट वैल्यू क्या है? आई एंड जे। तो हम अगर आई एंड जे को कर से रिप्रेजेंट करें, और आई माइनस वन एंड जे को, या आई माइनस वन जे माइनस वन को प्रीवियस से रिप्रेजेंट करें, तो क्या हम इस सेम कोड को लिख सकते हैं? आइए वो भी देखते हैं। सो दिस फाइनली solves our question, and yeah, we get a smiley। हमने इसको वापस से और स्पेस ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो पहले हमने एक 2D array यूज की थी, अब हम दो 1D arrays यूज कर रहे हैं, एंड बेसिकली डीपी array को हमने रिप्लेस कर दिया है, जो ith माइनस पोजिशन की थी उसको प्रीवियस से, एंड जो करंट पोजिशन थी उसको कर से। बट हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, वी कैन ऑल्सो solve this problem using just one 1D array। If you want me to make a separate video on that, please let me know in the comments and I'll make that video। तो उस अप्रोच से हम एक 1D array से इसको और ऑप्टिमाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, बट फॉर नाउ दिस वर्क्स एंड सॉर्टेड।